हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ने वाले हैं। उसमें भी पहला हिस्सा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स सीरीज में कंबाइन कब होंगे, तो हमें समझना है सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है। अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हमारे जो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं और उन्हें हमें वन कैपेसिटर से तीसरे कैपेसिटर तक पहुंचना हो और हमें सिंगल पाथ ओबे करना पड़ रहा हो, सिंगल पाथ के थ्रू में फ्लो करना पड़ रहा हो, तो कैपेसिटर्स किस में कहलाएंगे? सीरीज में। एक ही पाथ में अगर मूव कर रहे हो। दूसरे में हम आप ऐसे कह सकते हैं, अगर फर्स्ट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी क्या है C1, उसकी नेगेटिव प्लेट सेकंड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो और सेकंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट थर्ड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो एंड सो ऑन। अगर इस तरह आपकी प्लेट्स कंबाइन हैं तो वो कैपेसिटर्स किस में कहलाएंगे? आपके सीरीज में। सीरीज में आपको ध्यान रखना, जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया वहाँ से जो चार्ज फ्लो होगा आपका क्यू जब ए से बी पॉइंट तक जा रहा है, हम सिंगल पाथ वो भी कर रहे हैं, तो हर कैपेसिटर पे क्वांटिटी क्या रहेगी? चार्ज की सिमिलर रहेगी। मतलब हर कैपेसिटर सेम चार्ज के साथ क्या होगा? चार्ज्ड होगा। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल हमने वी दिया है वो क्या होता है? डिफर्स होता है, वो बट जाता है। फर्स्ट के लिए क्या बटेगा? आपका V1, सेकंड के लिए V2 एंड थर्ड के लिए V3। ये पोटेंशियल भी सेम हो सकता है हर एक पर। कब होगा? अगर हर कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो? बराबर हो। अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी डिफरेंट है तो हर एक का पोटेंशियल भी क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। प्यारे बच्चों, अब जैसा कि हमने यहाँ से देखा, V जो नेट पोटेंशियल हमने दिया, कितने पार्ट्स में राइज डिफरेंस हुआ? वो V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे V की वैल्यू क्या है? जैसे कि आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर C इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन में V। देन V की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से? Q अपॉन में C। ये तो हमने निकाला V जो नेट पोटेंशियल है। इस तरह V1, V2 और V3 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें हम, देन V1 की वैल्यू क्या बनेगी आपकी? चार्ज तो सिमिलर है, कैपेसिटी क्या हर कैपेसिटर की C1। V2 दूसरे कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल होगा Q अपॉन में C2। इसी तरह थर्ड पर क्या होगा आपका? Q अपॉन में C3। इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में यूज करने पर क्या मिला हमें, और साथ में V की वैल्यू पुट करने पर Q अपॉन में C तो V की जगह इक्वल्स टू Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q इधर और Q इधर से कॉमन आउट लेने पर Q से Q कैंसिल आउट, तो क्या मिला हमें? 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो आप ध्यान रखना, सीरीज में जब भी कैपेसिटर्स आपके कंबाइन हों तो उनकी जो नेट कैपेसिटी होती है उसका रेसिप्रोकल इक्वल होता है क्या? हर कैपेसिटर की कैपेसिटी के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। ये किसमें है? कैपेसिटेंस इन सीरीज। लेकिन अगर ये तीन कैपेसिटर्स ना होते, ये कितने होते? अगर आपके सिर्फ पास दो कैपेसिटर्स होते और ये इस तरह कनेक्ट होते और इनके लिए आपको कैपेसिटी निकालनी पड़ती दो कैपेसिटर्स के केस के लिए, तो आपको ध्यान रखना है दो कैपेसिटर्स के लिए क्या बनेगा आपका क्वेश्चन कि 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2। इस तरह पे आप कर सकते हो एलसीएम लेके, लेकिन बाद में आपको रेसिप्रोकल करके CSC निकालना है। यहाँ भी आपको CS निकालना है, लेकिन अगर इस तरह ना करके हम इसे सिर्फ CS इक्वल्स टू लिखें, एलसीएम लेने के बाद हमें क्या मिलेगा? उसका रेसिप्रोकल ये बनेगा C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये आप शॉर्ट में कर सकते हैं इसके द्वारा दो कैपेसिटर्स के लिए। प्यारे बच्चों, जो हम टॉपिक पढ़ना हुआ आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में कब कंबाइन होंगे। और हमने यहाँ पे तीन कैपेसिटर्स शो किए हैं, C1, C2 एंड C3। किन पॉइंट्स के बीच में? A एंड B पॉइंट के बीच में, जिनके अक्रॉस में V वोल्ट का हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, जिसमें से क्या निकलेगा? Q इज़ द चार्ज गिवन। लेकिन A पॉइंट से निकलने के बाद वो चार्ज के तीन रास्ते हो गए आपके, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। तो हम कहते हैं इफ़ ये जो प्लेट है वो क्या आ रही है? कैपेसिटर की पॉजिटिव, और हर कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट हो, और नेगेटिव प्लेट जो होती है हर कैपेसिटर की अगर एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट हो, तो कैपेसिटर्स क्या कहलाएंगे आपके? पैरेलल में। इट मीन्स इफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर कॉमन पॉइंट, देन द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल। इन अदर वे वी कैन से दैट इफ द चार्ज फ्लोज बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, दो पॉइंट के बीच में फ्लो कर रहा है, लेकिन उसे फ्लो करने के लिए क्या जा रहे हैं? डिफरेंट पाथ। इफ़ वी हैव टू चूज डिफरेंट पाथ्स टू फ्लो वन कैपेसिटर टू अदर कैपेसिटर बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, अगर दो पॉइंट्स के बीच में जाने के लिए एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर पर हमें डिफरेंट रास्ते चूज करने पड़ते हैं, तो कैपेसिटर्स क्या कहलाएंगे आपके? पैरेलल में। तो इस केस में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल है, हर कैपेसिटर पे पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम, क्योंकि पॉइंट्स के बीच में सेम डिस्टेंस है उनकी, लेकिन
जो चार्ज है वो हर कैपेसिटर पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। पहले के लिए Q1, सेकंड के लिए Q2, थर्ड के लिए Q3। अब Q1, Q2, Q3 की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। अलग कब होगी, अगर हर कैपेसिटर की कैपेसिटी डिफरेंट है तो Q1, Q2, Q3 भी डिफरेंट होंगे। बट इफ़ द कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम देन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। ओके, अब आप देखते हैं यहाँ से जो V डिवाइड नहीं हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता है, Q। हेयर जो आपकी Q की वैल्यू है वो किस में डिवाइड है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इक्वेशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर वी नो दैट C इक्वल्स टू Q अपॉन V, देन Q इक्वल्स टू व्हाट वी गेट, C इंटू में V, Q की वैल्यू। सिमिलरली वी कैन गेट वैल्यूज ऑफ Q1, व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ Q1, C इज़ द कैपेसिटी क्या हो जाएगी C1 और V इज़ द पोटेंशियल सेम, Q2 के लिए C2V और Q3 के लिए C3V। इन सब वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में यूज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Q की वैल्यू आपकी क्या है, CV इक्वल्स टू C1V, C2V प्लस C3V। C कॉमन आउट तो यहाँ पे है नहीं, वैल्यू क्या है, V कांस्टेंट है, C1 प्लस C2 प्लस C3, V कांस्टेंट, V से V कैंसिल आउट तो आपको क्या मिला, C किस में, पैरेलल में। अगर आपके कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, चाहे वो 2 हों, 3 हों, 4 हों, कितने भी हों, तो उनकी कैपेसिटी क्या होगी, हर कैपेसिटर की कैपेसिटी की सम के इक्वल होगी। CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर 2 हों तो C1 प्लस C2। तो नेट कैपेसिटी सीरीज में आपकी इंक्रीज होती है और पैरेलल में क्या होती है, डिक्रीज होती है।